कुछ पहलू अनछुए रह जाते हैं और इस पर हमारे सत्ताधारी ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये उनके वोट बैंक नहीं है। ध्यान आपका भी गया होगा, लेकिन आपने शायद गौर नहीं किया है। कौन सी चीज़ है ये? जी हाँ, ये बंजारे मजदूर। जिन्हें आप रोज देखते होंगे सिर पे सीमेंट की बोरी और गारा ढोते हैं। ये मजदूर जगह जगह ठेले और खोमचे लगाने वाले। इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग की नींव असल में इनके नजदीक बसने वाली टूटी फूटी झोपड़ियां हैं, जो पूरी बिल्डिंग बनने के बाद उजड़ जाती है। साथ ही उजड़ जाती है इनमें रहने वाली जिंदगी, जो दूर चले आए हैं अपने गांव, शहर, घर छोड़कर। भारत में करोड़ों लोग बंजारे जीवन जीने को मजबूर हैं। इन्हीं सारी समस्याओं और मजबूरी समझने के लिए हमारी टीम ने इनसे मुलाकात की। तरफ जहां भारत अपने विकास और अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न राज्यों से पलायन करके आने वाले ये मजदूर रोजी रोटी की तलाश में अपने घर परिवार को छोड़कर दूर दूर तक समृद्ध शहरों का रुख कर रहे हैं। दूसरी तरफ विभिन्न राज्यों से पलायन करके आने वाले ये मजदूर इस विकास के नींव तो है, लेकिन इस विकास के हिस्से नहीं। आइए इनका हाल जानते हैं इन्हीं के द्वारा। जी आप कहाँ से हैं? बालाघाट मतलब। आप यहाँ कितने दिनों से काम कर रहे हैं? एक महीना। सरकार के द्वारा वहाँ तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे मनरेगा वगैरह, तो आप वहाँ काम नहीं करते, यहाँ आए वहाँ काम नहीं मिला। अच्छा, वहाँ मनरेगा चलने के बावजूद भी काम नहीं मिल पाता है। यहाँ आप अनाज कहाँ से लेते हैं? यहाँ अनाज कहाँ से खरीदते हैं? मतलब कोटे की दुकान से, राशन वाली दुकान से, या बाहर से? दुकान से। बाहर की दुकान से। काफ़ी महंगी पड़ती होगी आपको। जी आपका नाम क्या है? जयचंद टिकाम। जयचंद टिकाम। जयचंद जी, आप किस जगह के रहने वाले हैं? बालाघाट जिले। बालाघाट कहाँ है? ये गुंजे के आगे। गोंदिया के आगे, मध्य प्रदेश। हाँ। आप यहाँ कितने दिनों से काम करते हैं? मेरे को 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने। अभी से भी काम। अच्छा, आपके यहाँ तो मनरेगा जैसी योजनाएं जो चलाई जाती हैं ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए, तो क्या आपको वहाँ रोजगार नहीं मिला? यही में सिर्फ तो बाहर आए। अच्छा, नहीं मिलने पर ही बाहर आए। ऐसे। अच्छा, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आप यहाँ आए हैं तो बहुत सारी BPL वाली योजनाएं जो हैं, अंत्योदय वाली, इंदिरा आवास, ये सब सरकार जो मुहैया कराती है, उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है? लिख के ले जाते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है। मिल नहीं पा रहा है। आधे में रास्ते में खा लेते हैं लोग, मिलता है। यहाँ सारी चीज़ें महंगी, अनाज सब कुछ खरीदना पड़ता होगा। महंगा तो है, हमारे यहाँ से महंगा है यहाँ। हाँ, तो रहने के लिए कोई विशेष सुविधा साधन कुछ नहीं है। ये तो है, हम 10 बजे तक लाइट रहेगा, उसके बाद बंद कर देंगे। इंधा लिख रहा हो कि तकरीबन सभी राज्यों में असंगठित मजदूरों की एक बड़ी संख्या मौजूद है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 43 करोड़ 30 लाख है। यह देश में कुल मजदूरों की संख्या का 93% है। ये सकल घरेलू उत्पाद में 65%, जबकि राष्ट्रीय बचत में इनका योगदान 45% है।
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पूर्वोत्तर के कई राज्यों से प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या देश के दूसरे हिस्सों में हर साल पलायन करती है। इन राज्यों से बड़ी संख्या में पलायन करने के पीछे पर्याप्त काम की कमी और प्राकृतिक कारण बड़ी वजह है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों और राजधानियों में प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या मौजूद है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष काम की तलाश में गांवों से लाखों लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। इनमें से 40 से 60% आबादी मजदूरों की होती है। क्या इस विकास में इनका विकास हो पा रहा है? विभिन्न राज्यों से पलायन करने वाले ये मजदूर पलायन की वजह से सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से वंचित हो जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, उनका लाभ इन तक नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर इस विकास के क्या मायने हैं? असंगठित मजदूरों को संरक्षण प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। देश में श्रम कानून तो उपलब्ध है, किंतु असंगठित मजदूरों को इसका लाभ शायद ही मिल पाता हो। मजदूरों का रोजगार के लिए पलायन सरकार के द्वारा चलाई जा रही सारी योजनाओं को सत्ता बताते हुए खोखला साबित कर रही है। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर कानून 1979 का अस्तित्व सिर्फ कागजों पर है। उसे जमीन पर उतारने की कोशिश न तो सरकार करती दिखाई पड़ती है और न सामाजिक संगठन।